हम लोग को 2 शिफ्ट में भी कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन पेमेंट मात्र 6 महीने 7 महीने का ही मिल रहा है। समय के हिसाब से कोई भी आज तक पैसा नहीं मिली है, ना दिवाली में मिली, ना होली में मिली, ना छठ में मिली, कभी ऐसा पैसा नहीं मिला। हमारी बात सरकार तक पहुंचती तो हो सकता है कि वहां से पॉजिटिव वेव हमें मिलती। उन्होंने इस बात को ईगो में ले लिया और हमें VC के थ्रू कार्य मुक्त कर दिया गया। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति धरना स्थल गर्दनीबाग में है और यहाँ पे बिहार राज्य संविदा क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं आप लोग? देखिए, अपनी मांगों को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं सरकार से। और हम लोग का शोषण होने का मेन कारण जो है हमारे जेडी और डिप्टी डायरेक्टर जो हैं उनके द्वारा हम लोग को शोषण किया जा रहा है। मानदेय मांगने के जुर्म में हम लोग को बाहर किया गया है, मतलब कि लैब से बाहर निकाला गया मौखिक तौर पर 14/7/2023 के VC के माध्यम से। जेडी रसायन ने सारे AD को इन्फॉर्म किया कि किसी भी मानव बल को लैब में नहीं रखना है और हम लोग के जीविका पे हम लोग को लात मार दिया, हम लोग को बाहर कर दिया। बताइए, 8 साल अपना समय देने के बाद लैब में हम लोग का ना उम्र बचा है ना कुछ है। ये बताइए, हम लोग कहाँ, मतलब कि एक उम्र सीमा होती है किसी भी नौकरी में बहाली के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए। हम लोग का ना उम्र है ना कुछ बचा है, तो हम लोग कहाँ जाएं। हमारी सरकार से यही मांग है कि हम लोग का 12 महीना का मानदेय सुनिश्चित करें और हम लोग का लैब सहायक पे हम लोग का समायोजन किया जाए। आपको किसने ये हटाने का आदेश किसने दिया? हमारे जेडी सर ने हटाने का आदेश VC के थ्रू दिया है। हम लोग 8 साल से काम कार्य कर रहे हैं वहाँ लैब में और हम लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है मिट्टी जांच लैब में कि साल का पैसा इस साल अगर मिल रहा है तो हो सकता है कि अगले साल पैसा मिले, और साल का पैसा कभी नहीं मिलता है। 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का ही पैसा हम लोगों का मिलता है और कहीं तो 4 महीने के भी पैसे मिलती है और कार्य 12 महीने का लिया जा रहा है। हम लोग को 2 शिफ्ट में भी कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन पेमेंट मात्र 6 महीने 7 महीने का ही मिल रहा है। और हमारे लिए तो ना कोई होली है, ना दिवाली है, ना छठ है। हम लोग का समय के हिसाब से कोई भी आज तक पैसा नहीं मिली है, ना दिवाली में मिली, ना होली में मिली, ना छठ में मिली, कभी ऐसा पैसा नहीं मिला। हाँ, इस साल अगर मार्च में मिली तो हो सकता है कि अगले साल मार्च में मिले। हमको सरकार से यही अनुरोध है कि 12 महीने जो हमारी राशि है वो फिक्स कर दी जाए, जो हम हर महीने हमें मिले। और दूसरा कि हमारे लैब में मिट्टी जांच में समायोजन हम लोगों का कर दिया जाए। वहाँ पोस्ट खाली है लैब टेक्नीशियन का, उसमें समायोजन कर दिया जाए, ताकि हम लोग BSc केमिस्ट्री हैं और 8 साल से एक्सपीरियंस भी है हम लोगों को मिट्टी जांच का। और मिट्टी जांच किसान के लिए बहुत जरूरी है आज के समय में। अच्छा, ये फैसला सरकार ली है या अधिकारी ली है? नहीं है, ये फैसला सरकार की नहीं है। सरकार तक तो हमारी बात पहुंच ही नहीं पा रही है। हमारी बात सरकार तक पहुंचती तो हो सकता है कि वहां से पॉजिटिव वेव हमें मिलती, लेकिन ये पदाधिकारी के थ्रू हम लोग को शोषण किया जा रहा है। हम लोगों की पैसा बहुत दिन से बकाया था, जिसका लेटर हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को दी थी, जिसके कारण उन्होंने इस बात को ईगो में ले लिया और हमें VC के थ्रू कार्य मुक्त कर दिया गया। तो आप लोग मंत्री जी से क्यों नहीं मिले? मंत्री जी से मिलने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ उनके एक सप्ताह के लिए वो बाहर गए हैं। बाहर जो उनके गार्ड रहते वो उन्होंने बोला कि 1 सप्ताह के बाद आइएगा। मंत्री साहब बाहर गए हुए हैं। देखिए, और भी यहाँ पे अध्यक्ष महोदय, इनसे भी बात करेंगे। एक ऐसा क्या हुआ जो आप लोग धरना स्थल गर्दनीबाग का सहारा ले लिए? धरना स्थल पर आने के लिए मजबूर करने वाले 2 पदाधिकारी हैं पूरे बिहार के, ज्वाइंट डायरेक्टर केमिस्ट्री सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी के और डिप्टी डायरेक्टर केमिस्ट्री सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी के 2 जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना कार्य किया है। जो व्यक्ति इतने मानवबल जो 8 साल 9 साल से कार्य कर रहे हैं और बुरी तन मन समर्पण भावना के साथ मिट्टी नमूनों की जांच करते हैं, भले ही पेपर में इनको सॉइल एनालाइजर नहीं कहा जाता है, पर कार्य करते हैं सहायक निदेशक रसायन का। हमारी मांगे हैं शुरू से कि प्रयोगशाला सहायक का पद 2015 से 75 पद खाली है। इसके लिए सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आए थे पिछले मानसून सत्र में, पर सरकार अभी तक हम लोग को प्रयोगशाला सहायक के पद पर समायोजन नहीं कर रही। इसके संबंध में सरकार को हम बार पत्र लिखते आ रहे हैं। सबसे जो गंभीर मुद्दा है, कोई भी आदमी पढ़ लिख करके कमाता है, बाप माता की इच्छा होती है बेटा में नौकरी कमाए। नौकरी कमाने का मतलब कुछ आमदनी लाए। तो हम जो सेवा दे रहे हैं 12 माह का, अब भुगतान सरकार कर रही है, विभाग करा रहा है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का डबल शिफ्ट में कार्य रहता है। तो हमारी धारणा पर आने के पीछे मुख्य कारण है कि सभी मानव बल को सरकार को पत्र लिखने के जुर्म में
4 महीना 5 महीना का मानदेय दे करके 14 जुलाई 2023 के ज्वाइंट डायरेक्टर केमिस्ट्री के झा के वीसी में सभी मानव बल को बाहर कर दिया गया। तो हम कार्य वापसी के लिए धरना पर बैठे हैं, हमारी प्रयोगशाला सहायक के पद पर सुनिश्चित करने के लिए धरना पर बैठे हैं, 12 माह का भुगतान करने के लिए धरना पर बैठे हैं। हमारी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचा दिया जाए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के पास पहुंचा दिया जाए। ये सरकार पिछले साल 15 अगस्त को गांधी मैदान से घोषणा की है कि 15 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार भी देंगे। तो उस 10 लाख में हम लोग भी 9 साल से खट रहे हैं, हमको समाहित करते हुए समायोजन सुनिश्चित करें। उनके पदाधिकारी जो हमारे मानदेय को लील जा रहे हैं और लिखने के जुर्म में बाहर कर दिए हैं, उस पर कार्रवाई करें, हम यही चाहते हैं। अच्छा, ये जो मौखिक जो आदेश निकला है इसको आप लोग क्यों देखिए, वो मौखिक आदेश जेडी या डिप्टी डायरेक्टर का सर्वोपरि है, उनके ऊपर कोई कमांडिंग नहीं है। अगर कमांडिंग होता तो मैंने इतने डायरेक्टर को, सचिव को, सरकार को पत्र लिखा, उस पर उचित कार्रवाई हुआ होता। आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे क्या होता है कि उनकी संख्या बल, उनके वो पदाधिकारी हैं तो उनके बातों को माना जाता है। हम मानव बल को आज तक नहीं बुला के पूछा गया कि क्या समस्याएं हैं। समस्या का निराकरण करने के लिए अभी तक डायरेक्टर स्तर से नहीं किया गया। डायरेक्टर की ऑफिस को चलाता है उसका आप सचिव, वो बैठे बैठे जो भी लेटर आएगा वहीं से लेटर दिया चला गया। डायरेक्टर साहब से मिले नहीं, अपनी समस्याओं को सुनाएंगे नहीं, तो कार्रवाई कैसे होगी? मंत्री जी से मिलने के लिए गए तो क्या कीजिएगा? अभी हम सरकार को आपके माध्यम से खबर दे रहे हैं, सरकार से को समय देंगे कि महीने के अंदर हमारी मांगों को पूरा करें, अन्यथा हम अपने अगले कदम आत्मदाह और प्रदर्शन करने पर फिर उतारू होंगे, मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहले तो आप किसान सलाहकार को आप धरना स्थल गर्दनी बाग पे देखे होंगे, और अभी आप देखिए बिहार राज्य संविदा मृदा विश्लेषक संघ पटना बिहार के यहाँ पे बैठे हुए हैं धरना स्थल गर्दनी बाग में। ये साफ तौर से सरकार को चेतावनी दे रही है कि सरकार अगर इनकी बात नहीं मानेगी तो ये कंटिन्यू फिर धरना प्रदर्शन करेंगे और आत्मदाह तक करने का चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। अगर सरकार इनकी बात नहीं मानी, अधिकारी इनकी बात अगर नहीं मानेगा तो ये साफ तौर से चेतावनी देने का काम कर रहे हैं अपने प्रदर्शन के माध्यम से। तो इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद। बाद में है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे सब मिट्टी को जांच करने वाले, आप यूँ कर लिए साइंटिस्ट इसको कह सकते हैं।